हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी व एमएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो आज जो है किसान भाइयों 9 मार्च 2025 हो चुकी है। और जो मार्च के मंथ में इस टाइम पर जायद की सीजन की मध्यम जो सब्जियों की बुवाई है या रोपाई है भरपूर मात्रा में चल रही है। तो किसान साथियों के मन में ये डाउट है कि भैया हमको विगत वर्षों में बहुत ऐसी जो सब्जियां हैं जिनमें हमको लागत ज्यादा लगानी पड़ती है, लेकिन उनके जो कभी कभी मंडी भाव जो होते हैं थोड़े रेट कम हो जाते हैं, तो हमको उतनी बेनिफिट यानी कि उतनी मुनाफा नहीं मिल पाती है जितनी हमको मिलनी चाहिए। तो हमको कोई ऐसी एक सब्जी की खेती मिल जाए जो हमको कम खर्चे में तैयार हो जाए और हमको जाकर के एक अच्छी खासी मोटी इनकम भी देखने को मिल जाए। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी चुनिंदा सब्जियों में से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं जो किसान भाई इस सब्जी की रोपाई होगी लगभग में 15 से लेकर के 20 और 25 मार्च के आसपास में भी कर देते हैं। तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि इस सब्जी की जो मंडी भाव रहते हैं वो हमेशा लगभग में 40 रुपए से लेकर के 50 रुपए पर केजी के हिसाब से ही मार्केट में हमेशा मिलते हैं। कौन सी ये सब्जी है, कब इसकी रोपाई होगी, कब जो है इसके मार्केट में जाने लायक हो जाएगी, मतलब कितने दिन में ये जो फसल है आपकी तैयार हो जाएगी, कितनी हमको लागत लगानी पड़ेगी, क्या क्या प्रोसेस होंगे, बहुत सारी बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी और आपको बताएंगे शिमला मिर्च की खेती करके आप लोग जो है कितनी कमाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं मात्र 1 एकड़ के खेत से बहुत ही कम समय में। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, खास तौर से शिमला मिर्च की खेती के ऊपर। शिमला मिर्च की खेती एक बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, इसकी मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है। लेकिन किसान भाइयों इसकी इस टाइम पर जो मध्यम में रोपाई होगी इन किसान भाइयों को जो है एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाएगी और बहुत ज्यादा इसमें खर्चा भी नहीं होगा। तो बने रहे लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो किसान साथियों हमें ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे तो लाइक जरूर करते हैं किसान साथियों को, कि जो है हमको मालूम पड़े कि किसान भाई हमको कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सपोर्ट तो हमको बहुत ज्यादा किसान साथी कर रहे हैं, बहुत ही कम समय में हमको बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट किया है। तो किसान साथियों को मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। हेलो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों एक बार फिर से। तो किसान भाई शिमला मिर्च की खेती बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, इसकी मार्केट में पूरे वर्ष डिमांड अच्छी खासी रहती है, क्योंकि ये जो सब्जी है बस के साल के तीनों सीजन में कर सकते हैं। इस टाइम पर जो जायद का सीजन चल रहा है जायद के सीजन में भी कर सकते हैं, रबी के भी सीजन में कर सकते हैं और जो है आप अपनी खरीफ के भी सीजन में बिल्कुल आसानी से इसकी जो है बुवाई करके और जो है नर्सरी तैयार होने के बाद में रोपाई करके एक अच्छी खासी मोटी कमाई जो है आप लोग जो है शिमला मिर्च की खेती से कर सकते हैं। तो किसान साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो शिमला मिर्च की खेती होती है वो हमको बलुई दोमट मृदा में जो है इसका चयन कर लें तो इस प्रकार की जो मृदाएं होती है इसमें हम जो इसकी खेती है बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जो एकदम से रेतीली मृदाएं होती हैं इस प्रकार की भूमि का हम बिल्कुल भी चयन न करें, क्योंकि ज्यादा रेतीली मृदाओं में इसकी हम जो है सफलतापूर्वक खेती नहीं कर सकते हैं। और जो ज्यादा एकदम से काली सोयल होती है जहां पर जलभराव की स्थिति ज्यादा बनी रहती है, जलभराव की समस्याएं बनी रहती हैं, जलभराव जैसी जो समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो इस प्रकार की भूमि का भी चयन न कर रहे हैं। क्योंकि भूमि में ज्यादा पानी भरने वाली जगह पर हम सब्जी की खेती नहीं कर सकते किसान भाइयों। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपका जो प्लॉट है खाली होने वाला है या खाली हो चुका है या खाली पड़ा है, तो सबसे पहले आप लोग जो है एक पलेवा कर देंगे, हल्की मात्रा में करेंगे। ज्यादा मात्रा में पलेवा करने से किसान साथियों आपकी खेत में जो ओट होगी वो ज्यादा समय ले लेगी। हाँ, फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जो है ओट आ जाएगी। ओट आने के बाद में किसान साथियों जो पहली जो जुताई होगी वो आप हैरो से करवा देंगे। हैरो से पहली जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालना बहुत जरूरी है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग वगैरह होते हैं, आपकी जो है जड़ गलन जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, आपके जो पौधा है वहीं पर खत्म हो जाएगा। जो है बीच बीच से पौधा सूख जाता है, बहुत सारी बीमारियां लगी रहती है। इस सभी बीमारियों से ये जो पौधा है, ये जो दवाई है वो जो है मुक्त दिलाएगी, आपकी जो फसल है अच्छी तरीका से ग्रो करेगी।
फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 4 से लेकर के 6 कुंटल हो जाएगी। वहीं पर सड़ी हुई गोबर की खाद 8 से लेकर के 10 टन हो जाएगी। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव करके आप जो है एक जुताई करवा देंगे कल्टीवेटर से। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में कुछ पोषक तत्व देने हैं। ये जो है खेत की बेस्ट तैयारी है, क्योंकि किसी भी फसल का एक बेस्ट मोटा उत्पादन लेना है तो इसकी बेस्ट तरीका से बेस्ट तैयारी करना बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूती तरीका से कर देंगे तो आने वाले समय में यही जो है खेती की तैयारी आपकी फसल को एक अच्छी खासी मोटी कमाई दे करके जाती है। एक मोटा उत्पादन जब मिलता है तभी मोटी कमाई होती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जो आपके पोषक तत्व होंगे, पोषक तत्व में आपकी जो खाद हो जाएगी डीएपी की खाद 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, जो आपकी यूरिया की खाद 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, जो आपकी जिंक हो जाएगी मोनो जिंक लगभग में 5 किलोग्राम 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, और जो आपकी पोटास होगा 15 से लेकर के 20 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। अब जो है छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों आप अच्छी तरीके से 2 से लेकर के 3 बार कल्टीवेटर की सहायता से खेती की जुताई कर देंगे। खेत की जुताई करने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का चयन करके ही बेस्ट नर्सरी का चयन करना है, क्योंकि इस टाइम पर जो है किसान भाइयों नर्सरी लगाने का कोई समय नहीं है। आपको नर्सरी से पौध को लाना है और डायरेक्टली जो है रोपाई करना है। नर्सरी लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होनी चाहिए और जो बेस्ट नर्सरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कहीं भैया जो आपकी जो नर्सरी में दम ना हो, आप लगाने के बाद में थोड़ी गर्मी अधिक पड़ जाए तो आपकी जो नर्सरी गल जाए और वहां से आपको घाटा देखने को मिले। तो इसीलिए आपको चयन करते समय पर नर्सरी की बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होनी चाहिए। जो पौधे की लंबाई 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 4 से लेकर के 5 ऊपर उसके ऊपर स्वस्थ पत्ते होने चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों कार्बनडाजिम नामक रसायन से नर्सरी को उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में आप लोग जो है इसकी रोपाई करेंगे। अब जो इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो रोपाई प्रचलित है, आप लोग बिल्कुल आसानी से क्यारी विधि में लगा सकते हैं। वैसे तो इसकी जो है पॉली हाउस में सबसे ज्यादा किसान भाई करते हैं, लेकिन पॉली हाउस में ज्यादा अगेती सब्जी करते हैं। और इस टाइम पर मध्यम में खुले फील्ड में आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अच्छा टेम्परेचर रहेगा और जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है पहुंचता भी नहीं है, लेकिन आपकी जो फसल बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग रोपाई करते समय पर एक चीज को और ध्यान रखेंगे, पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटियां हैं। आपका जो पौधा अच्छी तरीके से मोटा हो जाएगा, हाँ फैलाव ज्यादा होगा, तभी जाकर के एक अच्छी खासी जो है मोटा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो लगभग में 30 से लेकर के 35-40 सेंटीमीटर के आसपास में, जो लाइन से लाइन की दूरी 50 से लेकर के 55-60 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए। इस प्रकार से पूरी अच्छी तरीके से पूरे 1 एकड़ की खेत में आप जो है रोपाई कर देंगे। अब रोपाई के बाद में किसान साथियों इस टाइम पर गर्मी का मौसम है, गर्मी थोड़ी जो है पड़ने लगी, तो इस टाइम पर जो है शाम के टाइम पर जो है पूरे दिन जो है रोपाई करेंगे। बीच का जो समय होगा लगभग में 12 बजे से लेकर के 1 बजे और 2 बजे के आसपास में, इस बीच में आप जो है रोपाई बिल्कुल ना करें। और जो है 2 बजे के बाद में शाम 6 बजे तक आसानी से रोपाई करने के बाद में शाम के टाइम पर हल्की मात्रा में फिर से पानी दे देना है। पानी दे देंगे ताकि आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से नीचे जो है जड़ जो है पानी पकड़ ले और जो है आपकी जो फसल कम दिनों में अच्छी तरीके से ग्रो करे, हाँ गले नहीं। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रो करने लगेगी। और लगभग में किसान साथियों आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए, इस टाइम पर गर्मी के सीजन में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर आपको सेकंड पानी देना है और इसी मध्यम में लगभग में आपको 3-4 सिंचाइयां कर देना है। और जैसे ही किसान साथियों आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार होंगे और आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से आपकी जो पौधा है ग्रो होकर के ऊपर चलने लगेंगे, पत्तियां लहराने लगेंगी और अच्छी तरीके से उसमें जो है कनैया निकलेंगी, ब्रांचें निकलेंगी। तो उस टाइम पर आपको खरपतवार निकालने के लिए पहले निराई गुड़ाई करना है और निराई गुड़ाई करते समय पर जितने भी खरपतवार होंगे उनको निकाल करके बाहर फेंक देना है। बाहर फेंकने के बाद में कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में आपको जो है लगभग 40 से लेकर के 45 किलोग्राम आपकी जो है भाई वर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी और वहीं पर जो है आपकी 6 से लेकर के 8 किलोग्राम जो है आपकी डीएपी की खाद हो जाएगी और वहीं पर आपकी 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया की खाद हो जाएगी। इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम के आसपास में जो है मिश्रण रख देंगे और रखने के 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में आप पौधे से अच्छी तरीके से पूरे अपने खेत में हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देना, क्योंकि सब्जियों की खेती में हल्की मात्रा में ही सिंचाई करनी चाहिए। ज्यादा मात्रा में पानी देने से आपकी जो फसल है गलने का डर रहता है और नुकसान भी हो जाता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों इससे क्या होता है, आपकी जो ब्रांचें होगी, पौधे में जो ब्रांचें निकलती हैं, जो कलियां आती हैं,
वो अधिक निकलेंगी, पौधे में जो है हरापन ज्यादा रहेगा और आपका जो फ्लावरिंग स्टेज होगा फूल अधिक संख्या में निकलेंगे। जब फूल अधिक संख्या में निकलेंगे तो वहां पर आपका जो है फ्रूटिंग स्टेज होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जब ज्यादा जो है फल आएंगे तभी जाकर के आपका जो उत्पादन है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों, जैसे ही उसमें जो 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में जो फ्रूटिंग स्टेज यानी जो फ्लावरिंग स्टेज फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं, तो उस टाइम पर आपके खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। हल्की मात्रा में नमी कर दें उस टाइम पर तो सही है, या उससे बाद में करें। बीज की मात्रा जो होगी, जो जिस समय पर फूल आते हैं वो लगभग 3 से लेकर के 4 दिन के बीच में आप पानी की सिंचाई न करें, उससे पहले करें उसके बाद में करें। क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज पर पानी देने से क्या होगा, आप जो है फील्ड में घुसेंगे तो आपके फ्लावरिंग स्टेज जो होंगे हलेंगे झड़ेंगे, तो वहां से आपको नुकसान भी हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। हाँ, फिर उसके बाद में किसान साथियों, अब आपकी जो फसल है बुवाई से लेकर के लगभग में 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में जो है फल आकर के तैयार हो जाएंगे। और जो फल है जैसे ही लगभग में 50 से लेकर के 80 और 100 ग्राम के आसपास में होंगे, तो उस टाइम पर जो है आप लोग अच्छी तरीके से उनकी तोड़ाई कर लेंगे। तोड़ाई करने के बाद में आप अपने गांव के नजदीकी मार्केट में बिल्कुल आसानी से बेच सकते हैं। और जो है इस टाइम पर जो किसान भाई शिमला मिर्च की खेती कर देंगे, तो शिमला मिर्च की रोपाई के बाद में 60 से लेकर के 65 दिन में आपको पहली तोड़ाई करने को मिलेगी। और पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में मध्यम में बुवाई की हुई 130 से लेकर के 150 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी आपको देखने को मिलेगा। और जो इसके मंडी भाव रहते हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, बेहतरीन। लगभग में आपको 40 रुपए से लेकर के 50 रुपए पर केजी के हिसाब के बीच में भी मिल जाते हैं। तो एक अच्छी खासी तगड़ी कमाई आपको बम्पर मुनाफा जरूर मिलेगा। बेस्ट तरीका से बेस्ट पॉइंटों के अनुसार करते हैं तब बेस्ट वैरायटियों का भी सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो शिमला मिर्च की जो बेस्ट हाइब्रिड बेस्ट वैरायटियां जो किसान भाई जो है 10 किसान भाई बेस्ट जो है वैरायटी के ऊपर में कमेंट करेंगे, तो मैं उनके के लिए वैरायटियों के लिए स्पेशल वीडियो आपको बना के दूंगा और आपको बताएंगे इन वैरायटियों का सिलेक्शन करके एक बम्पर जो है उत्पादन किस प्रकार से लिया जाता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग 60 से लेकर के 65-70 दिन के आसपास में आपकी जो है तोड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। और इसकी है जो लगभग 3 से लेकर के 4-5 तोड़ाइयां जो होती हैं, क्योंकि जो क्वालिटी के अनुसार जो से फल अच्छे होंगे क्वालिटी के अनुसार वेस्ट उनको ही मार्केट में ले जाएं, ज्यादा जो छोटे फल होंगे उनको ना ले जाएं। उससे क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। ज्यादा फल बड़े हो जाएंगे, आपका वजन बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, आपके रेट बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप लोग शिमला मिर्च की खेती करके, और हाँ इसकी पूरी 1 एकड़ के खेत में एकदम जो है पूरे खर्चा की बात करें तो लगभग में 20 से लेकर के 25-30 हजार के आसपास में जो आपकी जो शिमला मिर्च की खेती अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। पूरे 1 एकड़ के खेत में लगभग में इतना ही खर्चा आता है। क्योंकि हमने एक जो पॉली हाउस था वहां पर हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था, और आपको दिखाया था वहां पर शिमला मिर्च की कैप्सिकम फार्मिंग में लगी है शिमला मिर्च की खेती। और उन किसान भाइयों से हमने पूछा भी था, क्योंकि वो पॉली हाउस था। यहाँ आप लोग जो है ओपन फील्ड में करेंगे, ज्यादा खर्चा आएगा नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल तरीका से करिए, वेस्ट जो है एक बम्पर मुनाफा कमाइए। तो इस प्रकार से जो आप लोग शिमला मिर्च की खेती बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। और जो है किसान साथियों, आप किसी भी सब्जी की खेती कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो है किसी भी फसल में कोई भी समस्या कोई भी रोग लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो ये शिमला मिर्च की खेती वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।